चलिए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों साइंस विज्ञान का एग्ज़ाम दोस्तों 27 दिसंबर को होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले हम आपका प्रश्न पत्र लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिए, यही प्रश्न आपको परीक्षा में दोस्तों देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों का आंसर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से देखिए आपके 23 ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूछा गया, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाना है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए। 23 ऑब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि वह ताप जिस ताप पर दोस्तों ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। यानी कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसको हम लोग दोस्तों द्रव्यनांक कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है। तो कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न एकदम याद करके जाएंगे दोस्तों। चलिए पहला ऑप्शन में कारण स्विस, ऑप्शन में थरकापर स्विस, तो आपको याद रखना कारण स्विस इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव से गर्भाशय होने वाले रोग को क्या कहते हैं। यानी कि इंसुलिन के नामक हार्मोन के स्राव में गर्भाशय होने वाले रोग को दोस्तों क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना मधुमेह कहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मधुमेह। चलिए 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। देखिए नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग दोस्तों वो कौन है। तो आपको याद रखना एनेलिडा है। कौन है दोस्तों, नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग जो है वो आपका क्या एनेलिडा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जरूर से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। देखिए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत दोस्तों कौन है। तो आपको याद रखना है साइकस हो जाएगा, ये आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, साइकस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। यानी कि सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी के दोस्तों जो प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना दोस्तों इसमें किसी प्रकार के प्रतिशत मात्रा की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाएंगे तो इस क्रिया को हम लोग अंतर फसल उत्पादन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतर फसल उत्पादन। तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है कि पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुक्ता होती है। यानी कि पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति जो मुक्ता होती है दोस्तों वो आपका सूर्य प्रकाश में होता है। किसके द्वारा, तो सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों की नस्ल नहीं है। यानी कि कौन है दोस्तों मुर्गियों की देसी नस्ल नहीं है। तो आपको याद रखना ससेक्स है दोस्तों, ये आपका नहीं, बाकी कोचिन चिटगांव बासरा ये सब क्या मुर्गियों की एक नस्ल है। तो ससेक्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दोस्तों का आंसर है कि निम्न में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, मोतियों का संवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक ना। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही विद्यार्थी ऑयस्टर लगा है, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। क्योंकि प्रजातियों तो मोतियों का जो संवर्धन होता है वो ऑयस्टर द्वारा किया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाधिया बनाए के नए नर है। यानी कि निम्न में से कौन बाधिया बनाए गए एक नर है। यानी कि बाधिया बनाए गए नर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाधिया बनाए गए नर है दोस्तों वो आपका बैल है। कौन है, बैल है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि हमारे देश में पाए जाने वाले भैंस की एक प्रजाति कौन है। यानी कि हमारे देश में भैंस पाया जाता है उसका एक जो दोस्तों प्रजाति है वो कौन है। तो आपको याद रखना दोस्तों जाफराबादी है, ये आपका एक प्रजाति है। तो सी नंबर इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, जाफराबादी। चलिए 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है, मेरे पेशेंट जल्दी से बताइएगा। 13 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन जो कहा गया है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए कोशिका सिद्धांत है दोस्तों, इसको किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको याद रखना स्लाइडेन ने किया था। कौन, स्लाइडेन ने किया था। इस बात को जरूर याद रखिएगा, स्लाइडेन ने। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य बना होता है। देखिए जीव द्रव्य दोस्तों किससे बना होता है। तो जीव द्रव्य दोस्तों केंद्रक एवं अंतःप्रतापी जालिका का बना होता है। तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा दोस्तों, केंद्रक और अंतःप्रतापी जालिका। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका सही जवाब होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो कहा जा रहा है कि राइबोसोम बना होता है। जल्दी से बताइए राइबोसोम किससे बना होता है, जल्दी बताइए राइबोसोम। चलिए 15 का सही जवाब आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि थाइलाक्वाइड समूह को कहा जाता है। देखिए थाइलाक्वाइड समूह को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है थाइलाक्वाइड जो समूह होता है इसी को हम लोग घराना कहते हैं। क्या कहते हैं, घराना कहते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कहा जाए कि समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाले दोस्तों कोशिकाओं को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए मेरे पेशेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग ये याद रखना ऊतक कहते हैं। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर, साथ में पूरा सब्जेक्टिव आंसर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ना, तो उसके लिए आपको गूगल ओपन करके देखो इस प्रकार से आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। यहाँ से आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जो नाम लिख रहा हूँ यहीं आपको भी सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर डॉट, और यहाँ पर आप लोग इन सर्च कर दें, यानी कि गूगल ओपन करेगा एजुकेशन लेक्चर डॉट इन आप लोग सर्च कीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। गूगल पर सर्च करिएगा तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है। एक और वेबसाइट नीचे भी आएगा, तो इस वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में से किसी भी वेबसाइट से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग को क्या करना है, मैं पहले वाले वेबसाइट से डाउनलोड करूँगा, तो यहीं आपको गूगल पर सर्च करना है, नाम देख लीजिए। जब ये आप लोग सर्च करोगे तो इस वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, क्लास 9th एग्जाम आपको दिख रहा है ना, क्लास 9th एग्जाम, ये वाला क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लास 9th एग्जाम पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ऐड आएगा, इसको काट देंगे। काटेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कक्षा 9वीं दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। ये वाला जो लिंक है इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से देख सकते हो सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, और थोड़ा सा नीचे आएगा तो दिसंबर मासिक परीक्षा का पेपर, यहाँ से करें प्रश्न पत्र डाउनलोड। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ से आपके क्या चीज़ का डाउनलोड करना है, हाँ तो आपको साइंस का डाउनलोड करना है, तो साइंस का डाउनलोड बटन है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करें तो साइंस वाला आपका ओपन हो जाएगा। विज्ञान यहाँ से देख सकते हो ओरिजिनल प्रश्न पत्र, और यहाँ पर मैं अभी जाकर ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दूंगा एग्जाम से पहले ही, तो आप लोग को बार बार आकर के चेक करते रहना है। और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर आपको अपलोड करूँगा, ठीक है ना, अपडेट कर दूंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं डाल देता हूँ जाकर के। इसका सीधे आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हो आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सीधे यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि आपको गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, और वहां से आप लोग को जरूर से डाउनलोड कर लेना है ना। तो आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए कितना क्वेश्चन हो गया था, 17 क्वेश्चन हो गया था, है ना। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र की आइरिस में पाई जाती है। देखिए कौन है दोस्तों नेत्र की आइरिस में पाई जाती है, थोड़ा जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, ए में आपका हृदय पेशी और दोस्तों बी नंबर में कंकाल पेशी। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। जो 18 नंबर क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, ये आप लोग का आरेखित पेशी होता है। क्या होता है आरेखित पेशी, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन कि भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। देखिए भोजन में लोहा की कमी से होने वाले रोग को हम लोग दोस्तों एनीमिया कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। और आपको गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, जरूर जाना इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए वृद्धि हार्मोन में ज़्यादा बनने वाले हार्मोन का कारण क्या है, यानी कि वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने का दोस्तों कारण क्या है, तो आपको याद रखना इसका कारण दोस्तों पोलियो है। कौन है, पोलियो इसका कारण है, तो डी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है। तो कौन राज्य में दोस्तों, तो आपको याद रखना हरियाणा राज्य में है। कौन राज्य में है, हरियाणा राज्य में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति है दोस्तों किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना श्वेत क्रांति है दोस्तों आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे, श्वेत क्रांति है दोस्तों आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध उत्पादन से, ठीक ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, किसके द्वारा होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको याद रखेंगे संवेदना का चालन जो होता है एक भाग से दूसरे भाग में संयोजी उत्तक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, संयोजी उत्तक के द्वारा होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा दोस्तों। संवेदना का चालन हमारे शरीर के एक से दूसरे भाग में होता है, जो आपका संयोजी उत्तक के द्वारा होता है। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई। देखिए ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज है दोस्तों वो आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी होगा दोस्तों ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना दोस्तों डार्विन के द्वारा लिखा गया है ना। डार्विन यहाँ पर बी नंबर आपका सही जवाब होगा।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के मेढा का वैज्ञानिक नाम क्या। देखिए मेढा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो आपका क्या है, ठीक ना। मेढा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों राणा टिग्रिना, क्या है, राणा टिग्रिना, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मेढा का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रिना होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है। देखिए अंडा देने वाला जो स्तनधारी होता है दोस्तों वो कौन होता है। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फटाफट बता सकते हो 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया, सी नंबर हो जाएगा, प्लिप्टेटस हो जाएगा अंडा देने वाला स्तनधारी है। 27 में कि पुष्पीय पौधा कौन है, तो आपको पता है एंजियोस्पर्म में ये आपका पुष्पीय पौधा है। चलिए दोस्तों ओवरऑल आपको इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है, तो मैंने बता दिया गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग को क्या करना है, इस नंबर पर आप लोग को दोस्तों कॉन्टेक्ट करना है PDF नोट्स के लिए, अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तब। चलिए आप लोग जाइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है और वहाँ से आप लोग यहाँ से आकर के फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बता दिया, यहीं आपको गूगल पर सर्च करना है, देख लीजिए यही नाम आपको सर्च करना है, गूगल पर जाना है एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है और वहाँ से पूरा का पूरा आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।